देखिए, आज का जो क्लास हम लोग का होने वाला है पॉलिटी का होने वाला है। तो पॉलिटी के जितने भी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज होंगे। तो अगर आपका बिहार मद्य निषेध या बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम लोग पॉलिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही एग्ज़ाम तक जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी क्लास आपको मिल सके। और 14 मई को अगर आपका एग्ज़ाम है तो मन लगा के तैयारी कीजिए। 80+ स्कोर लाना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन भूल जाइए। समझे कि नहीं? तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था। लाइव क्लास चल रहा है तो लाइव चैट में सभी लोग अपना अपना सही जवाब भी देंगे और कमेंट करते रहेंगे आंसर। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था। तो ये आपका 1946 में किया गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। तो 1 का अगर आप ऑप्शन बी 1946 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, पॉलिटी का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी अगर मद्य निषेध एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सही जवाब भी बताइएगा। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो सबसे पहले देख लीजिए, कैबिनेट मिशन की बात करें तो 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वैसे ही 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 14 मई को एग्जाम है, तो निश्चित होकर आप लोग देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर आप यूएसए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह यूएसए से लिया गया है, तो यूएसए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर की सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह किसका है। तो आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो भारत अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है, तो ऑप्शन डी भारत विल भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, एक बार नहीं कई बार ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो देखिए, झंडा दिवस आप सभी जानते हैं झंडा दिवस कब मनाई जाती है। तो झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को मनाई जाती है। 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाई जाती है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं 22 जुलाई, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि झंडा दिवस कब मनाई जाती है तो 22 जुलाई को मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी वाला गोला जो है रंग कर चले आइएगा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और गोला सही से रंगना है ताकि साफ स्कैनर में आ जाए, नहीं तो गोला हबराई में रंगिएगा तो गलती हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अनुसूची पूछे तो वर्तमान में तो अनुसूची की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है और सूची 3 है। सूची कितनी है, 3 है। और ये वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो ये 12 है। तो ऑप्शन बी अगर आप 12 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर प्रश्न है। तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। 7 नंबर
कि मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी 71वां संविधान संशोधन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं 71वां, तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो फटाफट सही जवाब बताएं। तो ये बीजी खरे थे। बीजी खरे जो थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखिए 9 नंबर के हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो देख लीजिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग फटाफट सही जवाब बताइएगा कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो आपका USA है। USA संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश है। आगे देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। फटाफट सही जवाब बताएं। 11 नंबर कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 22 भाषाओं को। अभी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर की कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन कब आया था आपको बताया ही है, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको बताना है। तो देखिए कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे। बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस अगर पूछे तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 15 थी। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं को शामिल किया गया था। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहें, ताकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें समान अध्ययन, समान हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स और बिहार जीके संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें मिलेगा और 5 ईयर्स सॉल्व पेपर भी मिलेगा। और यह बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए पूरा आपका सिलेबस दिया गया है और साथ में हर क्वेश्चन को समझाया गया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। यह बुक में देख लीजिए यहाँ 5 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। यहाँ विषय सूची आपको देखने को मिलेगा, जो हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से मंगवा लीजिएगा। साथ में आप इनके प्रैक्टिस सेट भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इनके प्रैक्टिस सेट को भी मंगवा सकते हैं। आप स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और जल्दी से इस दोनों बुक को मंगवा लीजिए, क्योंकि यह बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अधिक से अधिक बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। अब 14 का फिर से सही जवाब बताएं कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी। फटाफट बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन के कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी। तो आप सभी जानते हैं ये टोटल 389 सीटें थी। 14 का ऑप्शन भी टोटल 389 सीटें थी।
कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीट निश्चित की गई थी? तो 389 सीटें निश्चित किया गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब बताते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। बहुत सारे बच्चे जो बता रहे हैं 26 जनवरी 1950 बता रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ अंगीकृत किया गया था पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए 16 का अगर आप क्या बताइएगा? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और कमेंट बॉक्स में आप ये छाप दीजिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आगे देखिए कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? 17 का सही जवाब बताएं कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। तो 17 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? देखते हैं कितने बच्चे इसमें सही जवाब देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में पूछता है ना, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आंसर जानते हुए भी गलत गोला रंग के चले आते हैं। तो गलत नहीं रंगना है, जो सही गोला होगा उसी को रंगना है, गलत नहीं रंगना है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन आपका कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। तो बी वाला गोला रंग देंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। आगे देखिए, 19 नंबर की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। अंतरिम सरकार का गठन तो 2 सितंबर 1946 को। 19 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया। तो 19 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर की भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 20 का सही जवाब बताएं कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। तो 20 का अगर आप ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। VVI है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न। तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आप सभी जानते हैं BN राव, भीमराव अम्बेडकर नहीं, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 23 का सही जवाब बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। तो 23 का अगर आप ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो 23 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? 24 का सही जवाब बताएं कि 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो आपका पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ए भी पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? 25 का सही जवाब बताएं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसे प्रस्तावना को, संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर होगा, देख लीजिए।
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, देख लीजिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा। तो आपका संवैधानिक उपचारों को कहा। संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो 26 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर की संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। 26 नवंबर को, बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जनवरी नहीं नवंबर। तो 26 नवंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि प्रथम लिखित संविधान किसने दिया। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि प्रथम लिखित संविधान किसने दिया। तो ये आपका अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने प्रथम लिखित संविधान दिया। तो 28 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो 29 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर देखिए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। आगे देखिए नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो आपको बता दें अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना की शक्ति दी गई है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो देखिए प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। आगे देखिए वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। तो 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। आगे देखिए संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन कतई जहर है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया। तो 34 का देख लीजिए, ये आपका 22 जुलाई 1947 को, और 22 जुलाई को ही झंडा दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो 35 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 76 पोस्ट में पूछा गया प्रश्न कि संविधान सभा की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह 76 पोस्ट में पूछा गया प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क के लिए है, और आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है। यह होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क इसे करके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण मिला होगा। देखिए अब जितने भी क्लास होंगे सब महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन अब आपको करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है आप डेली क्लास में आएंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और वीडियो को शेयर भी कर दिए होंगे। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, और बिहारी क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी क्लास आपका चालू है। जय हिंद, जय भारत।